सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में कुछ सवालें, कुछ डाउट मेरे से पूछा, उसका उत्तर देते जा रहा हूं। अगला एक डाउट पूछा है इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 का, Hebrews चैप्टर 13 वर्स 4। साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है, फिर भी उसको थोड़ा बता करके देने के लिए मेरे से आग्रह किया। मैं पढ़ लेता हूं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 4। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन आदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन आदूषित हो। इब्रानियों का पत्र में वैवाहिक जीवन की उस शुद्धता के विषय में हमें सिखा रहा है। यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसके संख्या 2348 में 2348 को पढ़ेंगे, वहां पर एक दाम्पत्य शुद्धता के विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है ईश्वर ने विवाह संस्कार को ठहराया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 में ईसा मसीह ने आदम और हेवा के विवाह उस वाक्य को, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 के उस वाक्य को बोलते हुए ईश्वर ने आदि में स्त्री और पुरुष का ये विवाह करवाया। इसलिए ईश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे बोल करके इस संस्कार को ठहराया। वैवाहिक जीवन के अंदर, विवाह जीवन के अंदर एक स्त्री और पुरुष को एक शरीर, एक तन, एक मन, एक हृदय ईश्वर ने बनाया। इसलिए ईश्वर ने कहा अब से वे दो नहीं, अब से वो एक है। एक बनकर के जीवन के अंत तक रहने के लिए हम लोग एक विवाह जीवन में प्रवेश करते हैं। इसके लिए विवाह जीवन के इस एक हृदय, एक मन, एक तन बनने के लिए हम लोगों को बचपन से एक ट्रेनिंग की भी जरूरत है। सबसे पहले इस ट्रेनिंग का नाम है शुद्धता का जीवन, पवित्र जीवन। अपने शरीर को पवित्र रखना है। मेरे शरीर पर कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 7 वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएं, बहुत ही सुंदर तरीके से संत पौलुस वहां सिखाते हैं। पुरुषों से कहते हैं आपका शरीर आपका नहीं है, वो आपका पत्नी का है। उसी प्रकार स्त्री से कहते हैं आपका शरीर, स्त्री का शरीर स्त्री का नहीं है, बल्कि वो आपका पति का है। इस शरीर को हमें अपने जीवन साथी के लिए पवित्र रखने की जरूरत है। उसको पवित्र मानते हुए उसके अंदर कोई ऐसा कलंक कोड ना आवे, ना किसी प्रकार का नशा करते हुए, ना वासना के पाप में गिरते हुए इस शरीर को अपवित्र नहीं करना चाहिए। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 18 से आगे अगर हम पढ़ेंगे
व्यभिचार से दूर रहने के विषय में, और बाकी अन्य सभी पाप इस शरीर की बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार ऐसा पाप है जो अपने शरीर को मैला करता है। इसलिए उस शरीर के पाप से हमें दूर रहने के विषय में लिखा है, क्योंकि हमारा ये शरीर ईश्वर का निवास स्थान भी है, और वो जो अपने जीवन साथी के साथ पूर्ण एक बनाता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2348 के अंदर 2348 के अंदर दाम्पत्य शुद्धता के विषय में सिखाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1:15 में लिखा है, ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर हम लोगों को शुद्ध किया, पवित्र किया है। हमारे जीवन के जो भी कोड है उसको हम बपतिस्मा के द्वारा प्रभु ईसा मसीह की इस रक्त की कीमत पर, रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। इसके बाद हमें इस शरीर को पवित्र रख करके वैवाहिक जीवन में हमें प्रवेश करना चाहिए। इस दाम्पत्य विशुद्धि के लिए हम लोगों को विवाह के बगैर कोई भी ऐसा अशुद्धता का कार्य नहीं करना चाहिए। लैंगिकता, वासना का पाप हम अपने इस शरीर को में नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी भी प्रकार का जो अश्लील हरकतें, विषय वासना, स्वयंभोग हो, या विवाहित रहते हुए अविहित जो संबंध रखना, व्यभिचार में जाना, या होमोसेक्सुअलिटी, समलिंग भोग, इससे सब हमें दूर रहने की जरूरत है। अपने शरीर को पवित्र रखना ये सिखाते हैं। यदि हमारा वैवाहिक जीवन सम्मानित जीवन होना है, पवित्र जीवन होना है, तो हमें विवाह के पूर्व से ही इस पर ध्यान रखना है, और विवाह में भी जो जीवन साथी है उनके साथ रह करके पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। दूसरे एक और शब्द है 2380 में, 2380 में, और 2364 से 65 तक की भी हम लोगों को इसके विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। उसका नाम है दाम्पत्य विश्वस्तता। एक था दाम्पत्य शुद्धता, अभी दूसरा है दाम्पत्य विश्वस्तता। एक विश्वासी जीवन साथी बनकर के रहने के लिए, जिनके साथ विवाह हुआ उनके अलावा किसी और के विषय में ना सोचना है, ऐसा एक जीवन जीना, इसको दाम्पत्य विश्वस्तता कहते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, उसके 1648 में स्त्री पुरुष का इस वैवाहिक संबंध ईश्वर के उस प्रेम संबंध के साथ जोड़ करके, और साथ ही साथ एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 से आगे पूरा 33 तक पढ़ना। वहां पर सबसे पहले स्त्रियों से कहते हैं, इसके बाद पुरुषों से कहते हैं। ईसा मसीह का प्रेम, कलीसिया के प्रति जो प्रेम है वो ईश्वरीय प्रेम, उस ईश्वरीय प्रेम से तुलना करते हुए दाम्पत्य प्रेम को वहां पर जोड़ करके कहता है। दाम्पत्य जीवन में वो प्रेम होना, वो विश्वस्तता होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए यहां पर जैसे इब्रानियों का पत्र में कहते हैं, विवाह सम्मानित हो। संत पौलुस इसलिए वहां पर लिखा है, पत्नियों आप अपने पति के अधीन रहे, सब बातों में पति का अधीन रहे, क्योंकि वह अपने परिवार का मुखिया है, अधिकारी है। उस अधिकारी के अधीन रहना, अधीन रहने का मतलब गुलामी नहीं है। जैसे ईश्वर के अधीन हम रहते हैं उसी प्रकार, इसलिए ईसा मसीह के साथ तुलना करते हुए संत पौलुस से कहते हैं, और पतियों से कहते हैं वाक्य 25 में,
जिस प्रकार ईसा मसीह कलीसिया को प्यार करते हैं, उसी प्रकार अपने पत्नी को प्यार करो। पत्नियों से कहते हैं अपने पति का आदर करो, पतियों से कहते हैं अपने पत्नी को प्यार करो। इस प्रकार एक दूसरे के अधीन रहो, वाक्य 21 में लिखा हुआ है। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं आप एक दूसरे के अधीन रहो, पति पत्नी के अधीन रहना, उन्हें प्यार करते हुए। मेरे कारण मेरे जीवन साथी को कोई दुख कोई कष्ट ना होवे, इस प्रकार का एक डर भय, एक आदर, एक भक्ति हमेशा मन में रखना, ये बाइबल हमें सिखाते हैं। तो इब्रानियों को लिखते हुए सबसे पहले बोलते हैं विवाह सम्मानित होना चाहिए। सम्मानित, सबसे पहले आप एक दूसरे का आदर सम्मान करना सीखें। आपके नजर में विवाह का एक सम्मान, मान सम्मान होना चाहिए। विवाह को वैध करने के लिए कई पॉइंट है। कैथोलिक कलीसिया में एक विवाह वैध होना है, उसके लिए कई पॉइंट है। उदाहरण के लिए स्त्री पुरुष के बीच में होना चाहिए, पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के बीच में। हाँ, हमारा भारत देश में उसको तो खारिज कर दिया है, उसका अनुमति नहीं है। लेकिन अनेकों जगहों पर ऐसे लोग रहते हैं, पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ, लज्जाजनक जीवन। स्त्री और पुरुष के बीच में होने वाला शादी। दूसरा है अपने देश की जो उम्र जो बताया विवाह के लिए, उतना उम्र में होना चाहिए। उससे पहले कैथोलिक कलीसिया में विवाह नहीं कराते, ऐसे विवाह को वैध नहीं मानते हैं। तीसरा पॉइंट है विवाह के लिए रुकावट डालने वाला कोई ऐसा बीमारी या कोई कमजोरी या कुछ छिपा करके विवाह नहीं होना चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कलीसिया के सामने, लोगों के सामने प्रभु के साक्षी मान करके एक दूसरे को स्वीकार करने के लातीनी रीति में स्त्री और पुरुष आपस में विवाह कर्मी हुई है। अन्य सभी संस्कारों को किसी पुरोहित के द्वारा, डीकन द्वारा, किसी के द्वारा दी जाती है, लेकिन विवाह ऐसा एक संस्कार है, पति पत्नी आपस में वो कर्मी है, वही एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, वो कर्म होना जरूरी है। किसी दबाव के बगैर, किसी के कहने पर नहीं होना चाहिए। सद्बुद्धि में वो स्वीकार करना चाहिए, इन्हें मैं अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करता हूं। एक कलीसिया के स्वीकार करना भी जरूरी है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो वैध विवाह होने के लिए, इस प्रकार का एक वैध विवाह होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग क्या है, भाग करके जाता है, माता पिता को दुख पहुंचाते हुए, ईश्वर को भी त्यागते हुए अन्य विश्वास में जाकर के विवाह करना। सत्य ईश्वर, जीवंत ईश्वर, आपको मुक्ति देने वाले ईश्वर, आपके वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद देने वाले ईश्वर, उसको भी ठुकरा करके मोबाइल में, इंटरनेट में, फेसबुक में परिचय हुआ, उनके साथ भाग रहा है। प्रार्थना का महत्व नहीं, कुछ और चीज का महत्व नहीं, बस अब उस समय पर पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, भाग रहा है। इसको कलीसिया वैध नहीं मानते हैं, ये क्योंकि ये विवाह सम्मानजनक, सम्मानित विवाह नहीं है। अगला ये बोला है दाम्पत्य जीवन अदूषित होना चाहिए, उसमें कोई दोष, कोई कोड नहीं होना चाहिए। विवाह के पूर्व में इवन मंगनी भी हो गया, इसके बावजूद भी वो स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं रह सकता जब तक विवाह नहीं होगा। हम लोग लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 1 के अंदर, माता मरियम और संत जोसेफ का मंगनी हुआ था। मंगनी होने के बाद उन लोग दोनों एक साथ नहीं रह रहा था, वो अलग अलग रह रहा था। और मत्ती के सुसमाचार के अंदर स्वर्गदूत जब संत जोसेफ से कहते हैं उसे अपनाने में हिचकिचाना नहीं, वो गर्भवती है पवित्र आत्मा के द्वारा,
तब उनके साथ विवाह होकर के अपने घर में लेके आया, ये लिखा हुआ है। माता मरियम का ना माता पिता है ना कोई और था, वो अकेली रह रहे थे, मंगनी भी हो गई थी। चाहिए तो वे लोग एक साथ रह सकते हैं, लेकिन नियम नहीं बताता, यहूदी नियम ऐसा नहीं है, और ऐसा रहना वो पाप है, इस कारण वो नहीं रही। तो एक आदर्श, हमें एक प्रकार का एक आदर्श जीवन दिखा कर दे रहा है। तो विवाह जीवन सम्मानित होना है, वो आदूषित होना है, उसके अंदर कोई कोड, कोई दोष नहीं होना चाहिए। यूज किया हुआ खाने के बाद हम कुछ, मान लो मैं एप्पल खा रहा हूं, एप्पल खाकर लो तुम भी खा लो बोल करके दूसरों को हम नहीं खिलाते, वो उसके अंदर सम्मान नहीं है। जो खाने के बाद जो अधूरा, आधा अधूरा दूसरों को बांटना, इसी प्रकार है वैवाहिक जीवन को भी विवाह तक अदूषित रखना, अपने शरीर को पवित्र रखना। तब विवाह में ईश्वर ने स्त्री पुरुष को एक बनाया, ये दोनों एक साथ रह करके इसके बाद वो पवित्रता को कंटिन्यू कर रहा है, इसके बाद वो अपवित्र नहीं बन रहा है, वो एक साथ रह सकता है। अब ईश्वर ने उसे जोड़ा है, उसे अलग नहीं होना, अलग करना अदूषित होगा, दूषण होगा, पाप होगा। इसके बाद पति पत्नी एक साथ रहना कोई पाप नहीं है, कोई इसमें अपवित्रता नहीं है, पवित्र ही है। इसलिए यहां पर बता करके दे रहा है विवाह सम्मानित हो। मैंने दो शब्द को मुख्यतः सिखाया, विवाह के तैयारी के रूप में वैवाहिक शुद्धता को हमें अपनाना है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जीवन के अंत तक इसको पवित्र रखने का, केवल वैवाहिक जीवन के द्वारा एक स्त्री और पुरुष एक साथ रह सकता है। अपने शरीर को अपवित्र किसी भी रीति से ना करने का एक निर्णय करना। इसके बाद दाम्पत्य विश्वस्तता के विषय में मैंने बोला, यह है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, जीवन के अंत तक उनके साथ एक विश्वासी जीवन साथी के रूप में रहने का निर्णय करना। यही तो विवाह में हम लोग निर्णय करते हैं, वादा करते हैं। मैं जीवन के अंत तक अपने जीवन साथी का आदर करने का और एक विश्वासी जीवन साथी बनकर के रहने का और पूरे हृदय से प्यार करने का, आदर करने का हम लोग ये निर्णय भी, मन्नत भी लेते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। जितने भी विवाहित लोग हैं अपने जीवन साथी को प्यार कर पाए, आदर सम्मान दे पाए, परिवार में शांति होवे, परिवार मिलकर के प्रार्थना करने वाला परिवार बने। वैवाहिक जीवन तब सम्मानित है जब ईश्वर देने वाले सभी बच्चों को जन्म देंगे। वैवाहिक जीवन में ईश्वर संतानों को प्रदान करता है, एक की भी संतान को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैवाहिक जीवन फलदायक है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में अगला यही पॉइंट बोल करके दे रहा है, ईश्वर ने हमारा विवाह करवाया क्योंकि विवाह फलदायक होना है, एक की भी संतान को नष्ट नहीं करने का। सम्मानित जीवन तब होगा। अपने वैवाहिक जीवन में एक हृदय, एक मन, एक तन बन करके ईश्वर की स्तुति करने के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना और घर में सब लोग मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना, पति पत्नी बच्चे मिलकर के इसे सम्मानित वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है। और किसी भी प्रकार का दोष हमारे जीवन में नहीं आएगा। हमारे शरीर को मैला करने वाला किसी भी प्रकार का नशा या वासना का पाप हमारे विवाह जीवन में आने नहीं देंगे। निर्णय कीजिए। मैं इस समय पर विशेष रूप से जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे उनको याद करते हुए प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने संतानों को संतान प्रदान कीजिए। हर एक घर में बच्चे अपने माता पिता का कहना माने। बच्चों को ये सद्बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु, माता पिता को प्यार करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उन्हें कभी दुख ना पहुंचावे।
इस प्रकार बच्चों के घर को ईश्वर सुदृढ़ बनाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, बच्चों का घर सुदृढ़ बनना माता पिताओं का आदर सम्मान सेवा करने के द्वारा। ईश्वर तथा मनुष्यों का अनुग्रह बच्चों के जीवन में तब आएगा माता पिताओं का आदर करेगा। हर एक बच्चे को एक कृपा मिले, हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो सके ताकि शैतान उस घर से निकल जाए, प्रभु की आत्मा उन्हें संचालित करे। बच्चों को पढ़ने का बुद्धि मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, बेघरों को घर मिल जाए, जो भी जीवन में रुकावट है वो सब खुल जाए यीशु के नाम पर। इसी समय पर सारे अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं, कृपा आशीषों से भर जाएं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।